तुम गरीब लोग, दो कौड़ी के इंसान, तुम लोग किसी काम के लायक नहीं हो। एक काम दिया तुम गरीबों को और वो भी तुम सभी ने ठीक से नहीं किया। शाहना, जो दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन आर्यन मलिक की इकलौती बेटी थी, अपने घर के नौकरों को लाइन में खड़ा करके जलील कर रही थी। ठीक इसी वक्त उसके पिता आर्यन वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं, शाहाना तुम ये क्या कर रही हो? क्यों इन सबको डांट रही हो? पापा शुक्र मनाइए कि मैं इन्हें सिर्फ डांट रही हूँ। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि अभी के अभी इन्हें घर से बाहर निकाल दूं। ये लोग तो हमारे घर के बाहर भी खड़े होने की औकात नहीं रखते। खामोश शाहाना, तुम ये तय नहीं करोगी। पहले ये बताओ कि इनसे गलती क्या हुई है। पापा, आज मैंने अपने दोस्तों को पार्टी पर बुलाया था। इन सभी को पहले से पूरा मेन्यू समझा दिया था, लेकिन ये नमूने क्या लेकर आए? इटालियन डिशेस की जगह बेस्वाद पिज्जा और ऐसा लजानिया जिसमें लेयर्स ही नहीं थी। आर्यन सख्ती से नौकरों से बोलते हैं, अरे तो इन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि तुमसे वो डिशेस नहीं बन पाएंगी? साहब, हम डर गए थे कि बीबी जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए कुछ कह नहीं पाए। तुम्हें मुझसे शाबाशी चाहिए? बेवकूफ औरत, पहले बता देती तो कम से कम मैं बाहर से खाना मंगवा लेती। आर्यन गंभीर लहजे में, बस बहुत हो गया शाहाना। सावित्री बाई से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। सॉरी बोलो उन्हें। मैं और इनसे माफी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बुढ़िया की औकात ही क्या है मेरे सामने। शाहाना वहां से चली जाती है। आर्यन ने सभी नौकरों से माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। दरअसल शाहाना की माँ का निधन उसके जन्म के समय हो गया था, इसलिए न तो उसे कभी माँ का प्यार मिला और न ही डांट। वो हमेशा हॉस्टल में रही और फिर MBA करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। अब वापस लौटकर उसे लगता था कि उसके पापा का सारा बिजनेस उसे ही संभालना है। एक दिन, पापा, ये मैनेजर कह रहा है कि डील तभी फाइनल होगी जब आप पेपर साइन करेंगे। तो इसमें गलत क्या कहा उसने? मैं आपकी बेटी हूँ और आगे चलकर मुझे ही सब संभालना है। बात सही है, लेकिन तुम ये सब अच्छे से संभाल पाओगी या नहीं, ये तय करना आसान नहीं है। मैंने न्यूयॉर्क से MBA किया है और आप मेरी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हो। मैं मानता हूँ कि एकेडमिक्स में तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है ये भी तुम्हें सीखना होगा। मेरी सलाह है कि तुम कुछ दिनों तक राकेश जी के अंडर इंटर्नशिप करो। मैं और उस आउटडेटेड आदमी के अंडर काम सीखूं? ये तो इंसल्ट है। आई एम नॉट टेकिंग इट। तो अब तुम्हें मेरे बिजनेस में वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी जो तुम चाहती हो, और वो फैसिलिटीज भी नहीं जो तुम्हें मेरी बेटी होने के नाते अभी तक मिल रही थी। बात साफ है बेटा, अब तुमको अपनी पोजीशन खुद कमानी होगी। ये मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे पास अपनी आइडेंटिटी और अपना खुद का बिजनेस कार्ड होगा। अब बात शाहाना की सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, लेकिन ये सब जितना आसान उसने समझा था उतना था नहीं। शाहाना ने जितने भी क्लाइंट से बात की, उन सभी ने उसके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सभी आर्यन मलिक के नाम के साथ थे, जो शाहाना के साथ नहीं था। लेकिन शाहाना ने भी हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और एक छोटा फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी, लेकिन जब पैसों की तंगी बढ़ गई तो उसे वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ा। नौबत ये हो गई कि हर चीज में नखरे दिखाने वाली शाहाना अब पेट भर खाने को भी तरस रही थी। लेकिन फिर एक दिन, अरे बीबी जी, आप यहाँ? आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है मेरे पास, और सच बताऊं तो घर भी नहीं है, और खाना भी नहीं खाया कल से। ये कहकर शाहाना रोने लगी तो सावित्री बाई को उस पर दया आ गई और उन्होंने शाहाना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? अब आप मेरे साथ चलो बीबी जी। सावित्री बाई शाहाना को अपने साथ अपने घर लेकर गईं। वहाँ सबसे पहले उन्होंने शाहाना के सामने खाने की थाली रखी, जिसे पलक झपकते ही शाहाना ने साफ कर दिया। और फिर, बस अब बहुत हो गया बीबी जी, मैं जाकर साहब से बात करूंगी, उन्हें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं ताई, पापा हमेशा से सही थे और जो बात वो मुझे समझाना चाहते थे अब वो मैं समझ गई हूँ। मुझे लगता था कि गरीब लोग बस नफरत के लायक होते हैं, लेकिन अब जब मेरा खुद का सामना गरीबी से हुआ तो मुझे समझ में आया कि असल में गरीबी एक चुनौती है जिसे मैं अपने दम पर पार करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं और मेरी पूरी बस्ती आपके साथ है बीबी जी। हमने आपका नमक खाया है और उसके बदले हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे।
सावित्री बाई की बातों से शाहना को बड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अब वो अपने पुराने क्लाइंट्स के पास न जाकर एक बिल्कुल नए स्टार्टअप के बारे में सोचने लगी। उसने सावित्री बाई और उनकी बस्ती के लोगों के साथ मिलकर नमकीन और अचार बनाकर बेचने शुरू किए। बढ़िया क्वालिटी के साथ साथ बढ़िया टेस्ट के चलते शाहना का ये छोटा सा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ कई लोगों को खटकने भी लगा। शाहना का बिजनेस चौपट करने के इरादे से उसके गोदाम में आग लगा दी गई, जो कि सावित्री बाई की बस्ती में ही था। और तब शाहना को आखिरकार अपने पिता के पास जाना ही पड़ा। वैसे तो मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। और सिर्फ 10 लाख में तुम अपना बिजनेस दोबारा कैसे खड़ा करोगी? अच्छे से चेक करो बेटा, तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पैसे मुझे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि बस्ती के उन घरों को फिर से बसाने के लिए चाहिए जो मेरी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। शाहना की बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फौरन उसे गले से लगाते हुए कहा, बस बेटा, अब तुम्हें कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं। एक बेहतर बिजनेस वुमेन तो तुम पहले से थी, पर आज तुम गरीबी से लड़कर एक बेहतर इंसान के रूप में मेरे सामने खड़ी हो, जिसके लिए अमीरी गरीबी सिर्फ शब्द है, तराजू के 2 पार्ट नहीं।